शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया। बिल के मुताबिक पार्टी टिकट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात में नहीं जा सकता। कोई सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपीज फाड़ दी। अली मोहम्मद खान ने कहा, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से महरूम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल के माजी से इत्तलाक के हक में बात नहीं की। बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। इसके पीछे एक सियासी जमात की फुस्तायत है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाबी वार, कहा कानून साजी करना इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान का इख्तियार। कानून साजी आइन के रुके ऐन मुताबिक 88 अरकान असम्बली ने हल दिया। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं। इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। वजीर कानून ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन के तरमीम की मुखालिफत कर दी। जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है, वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए। इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। शाजिया मरी के ऐवान में पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा इस मुल्क के मसाइल आपके लीडर को दरपेश मसाइल से बहुत बड़े हैं। बैठो और सुनो, इस मुल्क को रोजगार, बिजली चाहिए, आपके लीडर के लिए आसाइशें नहीं। आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे। आप नौजवानों के नुमाइंदे होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाते। आपने जो चूरन बेचा आज उस पर बात भी नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हश्र किया, पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। मुल्क मजीद नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तकसीम और नफरत की सियासत करता है वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। आज का बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, लोटाक्रेसी को खत्म करने के लिए है। कानून साजी किसी अदालत का इख्तियार नहीं। कानून पार्लियामेंट बनाएगी और अदालत तस्लीम करेगी। इंतखाबी निशान के उसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। ऐवान से मंजूर तरमीमी बिल का मतन मंजर आम पर आ गया। तरमीमी बिल के मुताबिक सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनसीक। बिलाल अजहर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिल की 3 शिकें पहले से आइन में दर्ज। मजीद वाज़ेह कर दिया, कोई भी शख्स किसी जमात को ज्वाइन करने के बाद वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों की हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी, फिर भी रिलीफ दिया गया। उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आइन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। पीटीआई का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। ये ऐसा ही है, इन्होंने फॉर्म 47 को बदलकर अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और कल भी हारे हुए थे। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके रास्ता पूछ लें। अवाम के हक पर डाका डालने वाले का क्या रास्ता है। आज जो हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी यही हो सकता है।
शेख हसीना वाजिद के बाद शरीफ खानदान की बारी, मुल्क से भागने की तैयारी कर लें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा सवाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई की नवीद है। जाली हुकूमत सोच ले इस्लामाबाद का रुख कर लिया तो क्या होगा। सवाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है। जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बांग्लादेश का वाकया जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट जमीन वक्फ कर दी। 77वें जश्न आज़ादी की मुनासबत से काजी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के लिए वक्फ कर दी। ज़ियारत कोयटा में कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराज़ी एनवायरमेंटल सेंटर को दे दी। काजी खानदान ने बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। बानी पीटीआई को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेल हुकाम को हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, सहूलियात से मुतालिक अडियाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो ज्यादा मुतल्लिका है। जेल हुकाम बताएं जमीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलत दी जा रही है। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, बानी पीटीआई की व्हाट्सएप के जरिए बेटों से बात नहीं कराई जाती, फ्रिज की सहूलत मुयसर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। अदालत ने बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, हुकूमत हकीकत तस्लीम करे। बानी पीटीआई पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइडियाज का मुकाबला आइडियाज से होता है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हक में है। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जरूरी हैं। इस वक्त जस्टिस फैज ईसा को एक्सटेंशन दी जाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए अफाम तफहीम से चलना होगा। 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बने हुए हैं। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर एतराज़ात उठा दिए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कहना है, हमें बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया। मुशावरत के जरिए कौमी एजेंडा वज़ा करना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी पार्लियामान की अक्सरियत की नज़र में मुतनाज़ था। इदारों के दरमियान कोई तसादुम था तो वो पर्दे में था। बिल की मंजूरी हुकूमत और अपोजिशन की सियासत की शिकस्त है। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर फैसले ना किए जाएं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया। होश के नाखून ले, इदारों से भी बात करनी होगी। फारूक सत्तार बिल पर बात करने का मौका न मिलने पर नाराज होकर इजलास से वॉकआउट कर गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने 1 हफ्ते के एहतजाज के प्लान का ऐलान कर दिया। 8 अगस्त को रावलपिंडी मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर में, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों से मुशावरत करके मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईम कहते हैं, कब तक टाल मटोल से काम लेंगे, कब तक कमेटियां बनाकर लोगों के मसाइल से राह फरार इख्तियार की जाती रहेगी। हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा नौजवानों, पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस के घेराव के लिए तैयार हो। रवा माली साल के लिए पीएसटीपी में मजीद 400 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। कटौती बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए होगी। प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्याती बजट का साइज 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। विफाकी पीएसटीपी से कटौती के अलावा मजीद 1100 अरब का बंदोबस्त करेगा। विफाक 1500 अरब देगा। 3000 अरब रुपए से जायद का फंड कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट होगा। सूबे 1500 अरब सालाना तरक्याती प्लान से कम करके विफाक को देंगे। पावर डिवीजन ने मुल्क को नाकाम कर दिया। 9 सालों से एक जैसी कहानियां सुन रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा आप पड़ोसी ममालिक को देखें, क्या वहाँ गर्दशी कर्जा है। यह हमारी खराब प्लानिंग की निशानदही करता है। हम मौसमियाती तब्दीलियों को खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, IPP इस मुल्क में बड़ा इशू बना हुआ है और इस पर धरने हो रहे हैं। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा पाकिस्तान है। किसी IPP के साथ जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन लोगों में अब बिजली के बिल अदा करने की सख्त नहीं, मामले को ज्यादा मौखर नहीं करेंगे। FPCCI का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPPs से मुतल्लिका 2002, 1994 और 2015 की पॉलिसीज कलअदम करार दे।
रवां माह के इख्तिताम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नवीद सुना दी। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। ब्यूरोक्रेसी हर जगह मौजूद, हर चीज का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। मुल्क खैरात से नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी बिजनेसमैन ने सिक्योरिटी प्लान बारे तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। बारूदी मवाद बरामदगी केस, रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। ATC ने 2 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वकील अली बुखारी ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल में कहा, रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, इन्हें बाद में नामजद किया गया। FIR ब्लाइंड है। अदालत पुलिस की तफ्तीश पर इन्हिसार करके जमानत पर फैसला नहीं करती। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरियाफ्त किया, अहमद वकास चंजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अहमद वकास चंजुआ से पैसे बरामद हुए जो रऊफ हसन ने दिए थे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक खान नहीं मिला। आपको मालूम है तफ्तीशी अफसर पेश नहीं होना चाहता, इसके लिए कोई सजा तो होनी चाहिए। बानी PTI के हमशीरा उस्मा खान का जज से मुकालमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनों समेत 56 मुलजिमान की कबल गिरफ्तारी जमानत पर समात। वकील बाबर अवान ने कहा, आज चौथी बार आपके सामने पेश हो रहा हूँ। लगता है उधार मांग रहा हूँ। लगता है आपने लिखा है उधार मांगना मना है। जज ने रिमार्क दिए। तफ्तीशी अफसर से कहा है, आप लिख कर दें, आपके पास सबूत नहीं। तफ्तीशी अफसर के पास सबूत नहीं तो गिरफ्तारी नहीं होगी। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, मकानात, फसलों और बागात को नुकसान, मुतासिरीन परेशान। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। गिलगित के इलाके रहीमाबाद के बरसाती नाले में सैलाब, अस्तौर में समानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात, फसलों और बागात को नुकसान। बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। डेरा बुगटी में 3 रोज से वक्फे से बारिश, कच्चे मकानात मुनहदम, नदी नालों में तुग़यानी, गली मोहल्लों में पानी जमा। बलखान में मूसलाधार बारिश, कौमी शराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पेशावर, सवात, मेंगोरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। जिले इंतजामिया की कारकर्दगी और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की कली भी खुल गई। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। हुकूमत सिंध का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। कराची बस टर्मिनल में मुसाफिरों के लिए मजीद जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में 4 अरब की करप्शन का इंकशाफ, नैब का नोटिस। इंक्वायरी के लिए NICVD के अफसरान तलब। महकमे सेहत से रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। NICVD के फंड्स, मुलाजमीन की भर्ती और सैलरी की मद में मुबैना करप्शन की गई।